सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल्स और नंबर, दो ग्रामर के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनके बारे में आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी अगले चैप्टर की तरफ। ठीक है, ग्रामेटिकल पोर्शन है, आर्टिकल्स है ना, किस तरीके से हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, कैसे करते हैं, किस जगह पे करते हैं, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टिकल्स। यहां मैंने लिख दी है आर्टिकल्स, जो कितने होते हैं, तीन होते हैं, ए, एन और द। अक्सर आपने देखा होगा बुक्स में, किताबों में लिखा हुआ कि आपको ए, एन और द अक्सर किसी नाउन या एडजेक्टिव के सामने आपको मिलते हैं। अब ये किस तरीके से यूज होते हैं, इनका यूज हम अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल्स मैंने हेडिंग डाल दी है। ठीक, ए, एन और द होता है। यहाँ मैंने एक नोट लिखा है, नोट में आपको बताया गया यूज्ड बिफोर द नाउन एंड एडजेक्टिव। जो आर्टिकल्स होते हैं वो किसी नाउन या एडजेक्टिव के सामने यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के सामने इनका यूज किया जाता है। उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, फर्स्ट डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। इन तीन ही आर्टिकल्स होते हैं, इन तीन ही आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है। आर्टिकल्स जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल द कहलाता है, द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल्स जो होते हैं ये तीन ही होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, नोट में मैंने लिखा है कि यूज्ड बिफोर द नाउन एंड एडजेक्टिव। जो ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनका यूज अपन नाउन या एडजेक्टिव के पहले करते हैं, नाउन या एडजेक्टिव के सामने करते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स सब जो होते हैं उनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, डेफिनिट और इनडेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल में द है और इनडेफिनिट आर्टिकल में एन का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे इनको कि किस तरीके से और किस नाउन के और एडजेक्टिव के सामने इनका किस तरीके से यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ए, एन और द का अपन यूज करते हैं किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के सामने, है ना। मैंने अभी आपको समझा दिया कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं, ए, एन और द, जिनका यूज कहाँ करते हैं अपन, किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के सामने। अब देखेंगे अपन किस तरीके से नाउन या एडजेक्टिव के सामने ए, एन और द का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया, सबसे पहले अपन देखेंगे एन। सबसे पहले अपन देखेंगे कि एन की शुरुआत, एन मतलब किस तरीके से नाउन या एडजेक्टिव के सामने यूज किया जाएगा। आप सभी को मालूम है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसमें 26 लेटर होते हैं, जिसमें से उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट, है ना। तो 5 आपके वॉवेल्स होते हैं और बाकी 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं अपन कि एन का यूज किस तरीके से करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू। ये सभी को मालूम है कि ये क्या है, वॉवेल है। से नाउन या एडजेक्टिव की शुरुआत हो या और बोलते समय वॉवेल का उच्चारण भी हो। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी जब किसी भी नाउन या एडजेक्टिव की शुरुआत किससे होगी, वॉवेल से, मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू से शुरुआत होगी और बोलते समय उनका उच्चारण भी होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या लगाना है, एन लगाना होता है। समझ रहे आप मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब कोई भी नाउन या कोई भी एडजेक्टिव की शुरुआत किससे होगी, लिखने में ए, ई, आई, ओ, यू से, और बोलते समय उच्चारण में भी इनका उच्चारण आएगा। ठीक है, तो उस समय क्या यूज करेंगे अपन, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, UMBRELLA, अम्ब्रेला। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया अपन ने, एन लगाया। अब अम्ब्रेला शुरुआत किससे हो रही है, यू से, और बोलने में अ का उच्चारण भी हो रहा है, मतलब वोवेल का उच्चारण भी हो रहा है। फिर एप्पल, एप्पल के सामने पे अपन ने क्या लगाया, एन। क्यों लगाया, क्योंकि एप्पल शुरुआत भी ए से हो रही है और बोलने में भी ए का उच्चारण हो रहा है। ठीक, फिर एन ऑरेंज, अब ऑरेंज के सामने भी क्या लगाया अपन ने, एन। क्यों लगाया, क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है, वोवेल ओ से हो रही है और बोलने में भी उसका उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार से एनॉक्स, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन ईगल। तो ध्यान रखिएगा ये हमारी पहली कंडीशन है कि हम एन को किस तरीके से यूज करते हैं, कि जब, ध्यान रखिएगा, जब किसी भी नाउन या एडजेक्टिव की शुरुआत किससे हो, ए, ई, आई, ओ, यू से, मतलब वोवेल से हो और बोलते समय उसका उच्चारण भी हो, तो ऐसी कंडीशन में अपन किसका यूज करेंगे, एन का। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ। तो अब चलते हैं अपन अपने सेकंड रूल की तरफ कि एन का यूज और कहां पर किस तरीके से होता है। तो अपन चलते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया है, जब किसी भी नाउन या एडजेक्टिव की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो लेकिन बोलने में उच्चारण
वॉवेल का हो। तो ध्यान रखिएगा ये अपनी सेकंड कंडीशन है कि जब कहीं भी आप देखेंगे कोई भी नाउन की शुरुआत किससे होगी, कॉन्सोनेंट से, है ना, शुरुआत किससे, कॉन्सोनेंट से होगी, लेकिन बोलने में जब उसका उच्चारण होगा तो उच्चारण किसका आएगा, वॉवेल का आएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें किसका यूज करना है, एन का यूज करना है किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के सामने। जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए इसको। जब किसी भी नाउन या एडजेक्टिव की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो लेकिन बोलने में उच्चारण वॉवेल का हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या रखना है, एन का यूज करना है। ठीक, एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। ऑनेस्ट, सबसे पहले मैंने ऑनेस्ट लिखा है। ऑनेस्ट में शुरुआत किससे हो रही है, एच से हो रही है, जो कि क्या है, एक एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब इसको बोलते हैं अपन तो बोलने में साउंड किसका आता है, ओ का, जो कि क्या है, एक वॉवेल साउंड करता है। ठीक है, उसके बाद में सेम एग्जांपल है, एच ओ यू आर, शुरुआत हो रही है किससे, वॉवेल से, सॉरी कॉन्सोनेंट से, लेकिन जब हम बोलेंगे इसको तो क्या आएगा, आर, पढ़ेंगे इसको तो आर, बोलेंगे इसको तो आर, तो साउंड किसका आ रहा है, अ का आ रहा है, इसलिए यहां पर भी एन लगाएंगे। फिर एमएलए, मैंने यहाँ एमएल लिखा। एमएलए की शुरुआत किससे हो रही है, एम से हो रही है, लेकिन जब इसको अपन बोलते हैं, जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, जब इसको अपन बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, सबसे पहले साउंड किसका आता है, ए का आता है, इसलिए यहां पर भी क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, उसके बाद एसडीएम, जब हम एसडीएम भी लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, और जब एसडीएम बोलेंगे तो सबसे पहले साउंड किसका आएगा, ए का आएगा, इसलिए यहां पर भी एन। और वैसी कंडीशन सेम एमबीबीएस के साथ में भी होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी भी नाउन या एडजेक्टिव की शुरुआत किससे हो, कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड कौन सा है, वॉवेल का, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं अपन, किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, एन आर्टिकल्स अपन वहां पे लगाते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे रूल की तरफ। दो रूल्स अभी हमने इसके पहले देख लिए कि किस तरीके से अपन एन का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। तो यहां मैंने लिखा है, जब किसी भी नाउन या एडजेक्टिव की शुरुआत किससे हो, वॉवेल से हो, लेकिन बोलने में उच्चारण कॉन्सोनेंट का हो, ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में एन यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी आपका नाउन या एडजेक्टिव इसकी शुरुआत किससे होगी, वॉवेल से होगी, जिसकी शुरुआत किससे होगी, वॉवेल से होगी, लेकिन जब अपन उसको बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन किसका होगा, कॉन्सोनेंट का होगा। तो ऐसी स्थिति में एन का यूज नहीं करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे एग्जाम्पल के तौर पर भी हम इसको समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बार आपको बोल रहा हूं कि जब कोई भी नाउन या एडजेक्टिव की शुरुआत किससे होगी, वॉवेल से होगी, किससे होगी, वॉवेल से होगी, लेकिन बोलते समय उच्चारण किसका होगा, कॉन्सोनेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम एन का यूज नहीं करते हैं, उस जगह पे, उस जगह पे क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं अपन एग्जांपल, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की शुरुआत किससे हो रही है, यू से, जो कि क्या है, वॉवेल है, लेकिन बोलते समय जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो होता है यू, और यू को वोवेल नहीं माना जाता है बोलते समय हिंदी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, फिर यूनियन, यूनियन भी किससे शुरू होता है, यू से शुरू होता है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा आपका यू, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका यू। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको क्या लगाना है, ए लगाना है, फिर एन नहीं आएगा। यूटेंसिल्स, इसकी भी शुरुआत होगी किससे, यू से। ठीक है, जो कि वोवेल साउंड नहीं होता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद में यूरोपियन, यूरोपियन लिखा है अपन ने, यूरोपियन की शुरुआत किससे हो रही है, ई से हो रही है, जो क्या है, एक वॉवेल है, लेकिन जब साउंड कर रहे हैं अपन तो साउंड यहां पर भी किसका आ रहा है, यू का आ रहा है, इसलिए इस कंडीशन में भी अपन एन का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, अ का यूज। उसके बाद में आप देख सकते हैं सामने 1 रुपी नोट, है ना, 1 रुपए का नोट, है ना, 1 रुपी। अब जो 1 है, शुरुआत किससे हो रही है, यहाँ पे ओ से, जो कि क्या है, एक वॉवेल है, लेकिन जो साउंड आएगा इसका, जब हम इसको लिखेंगे, जब इसको हम लिखेंगे और जब हम इसको बोलेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 1, मतलब 1, जो कि वह जो होता है वॉवेल नहीं होता है, इसलिए इसके सामने भी क्या लगाएंगे अपन, अ लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी भी नाउन या एडजेक्टिव की शुरुआत आपके वॉवेल से होगी, लेकिन बोलते समय जो उच्चारण होगा वो वॉवेल का नहीं होगा, कॉन्सोनेंट का होगा, उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, अ लगाना है। उस कंडीशन में एन का यूज हमें नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
अब चलते हैं अपन अपने अगले रूल की तरफ कि हम अ का यूज कहाँ करेंगे और किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो 3 आर्टिकल्स थे हमारे ए, एन और द। तो पहला हमने अभी देख लिया है कि हमें ए का यूज किस तरीके से करना, सॉरी एन का यूज किस तरीके से करना है। अब हम देखेंगे हम ए का यूज किस तरीके करेंगे और द का यूज भी किस तरीके से हम करेंगे। तो हमने अपना पहला आर्टिकल एन देख लिया, मैंने आपको सभी चीजें उसके बारे में समझा दी, किस कंडीशन में और किस जगह पे नाउन और एडजेक्टिव के साथ में एन का यूज हम करेंगे और कहाँ पे एन का यूज नहीं करेंगे। वो सारी कंडीशन, वो सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं अपनी अगले आर्टिकल्स की तरफ जिसका नाम है ए। अब हम देखेंगे कि ए का यूज किस तरीके से करते हैं और कहाँ पे और किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ए। जैसे कि मैंने बात की थी आपसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। हमारे 5 जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं और उसके बाद जो 21 बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21 हमारे पास में, ठीक है, उन सभी के साथ में अपन क्या लगाते हैं, अ का यूज करते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया है, अ बॉय, अ गर्ल, अ कैट, अ डॉग, अ मैन, अ काइट, अ पेन, अ टेबल। इस तरीके से जो पूरे 21 हमारे कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ में हम अ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये बता दिया है और इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बनाइए। जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप नोट बनाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हमारा ये जो सेकंड आर्टिकल था ये भी फिनिश हो गया है। अब हमने दोनों आर्टिकल्स देख लिए कि एन और ए का यूज हम किस तरीके से करेंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ, इसका नाम है द। अब मैं आपको द के बारे में बताता हूँ कि द का यूज किस तरीके से और कहाँ पर किया जाता है। तो अभी हमने अपने 2 आर्टिकल्स देख लिए हैं, ए और एन। मैंने दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, सारी चीजें समझ आ दिया मैंने। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ, उसका नाम है द। ठीक है, तो द का यूज किस तरीके से करते हैं अब मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया है हिस्टोरिकल थिंग्स। जब भी बातें हिस्टोरिकल थिंग्स की होगी, मतलब ऐतिहासिक चीजों की होगी, तो हम किसका यूज करेंगे, द का यूज। फिर फेमस थिंग्स, ऐसी वो सारी चीजें जो क्या है, फेमस है, उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। फिर यूनिक थिंग्स, यूनिक मतलब कि जो चीजें दुनिया में इकलौती हो, उनके ऐसा कोई ना हो, ठीक है, तो उनके लिए भी किसका यूज करेंगे अपन, द का यूज करेंगे। पॉइंटेड थिंग्स मतलब कि जो चीजें खास हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हमें सेंटेंस में भी कुछ चीजों को खास बताना पड़ता है उनको इंडिकेट करने के लिए, तो उस समय भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, द सन, द मून, दोनों ही क्या है, दुनिया में इकलौते हैं। ठीक है, द सन, द मून, इसलिए हम इनके सामने द का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर द रेड फोर्ट। ठीक है, द रेड फोर्ट जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर है, इतिहास से जुड़ी हुई चीज है, इसीलिए सामने भी द। ठीक है, और ये फेमस भी है। द ताजमहल, ये भी ऐतिहासिक है और साथ में फेमस भी है, इसलिए इनके साथ में भी द का यूज। फिर द गंगा, गंगा भी जो है एक फेमस रिवर है, इसलिए इनके सामने भी द का यूज। फिर द बाइबल, ठीक, बाइबल भी क्रिश्चियंस की एक फेमस होली बुक है, इसलिए इसके सामने भी अपन द का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों आर्टिकल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरीके से हम ए, एन और द का यूज, है ना, किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के सामने करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि शॉर्ट फॉर्म में भी इसका किस तरीके से यूज करते हैं ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। तो आज हमने आर्टिकल्स के बारे में डिटेल स्टडी की। मैंने आर्टिकल्स के बारे में आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है ना। हमने आर्टिकल्स देखे ए, एन और द होता है, उसके बारे में फिर हमने डिटेल में स्टडी भी की। मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की थी, एन के बारे में, ए के बारे में और द के बारे में, किस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट्स बताना चाहता हूँ, कुछ शॉर्ट फॉर्म बताना चाहता हूँ किस तरीके से हम शॉर्टकट में यूज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किस तरीके से ए और एन का
यूज करेंगे। तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको ए और एन का यूज करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ चीजें लिखी वर्ड, ठीक है, साथ में मैंने लिखा है फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड के माध्यम से जानेंगे कि हम किस तरीके से कहाँ हमको ए और कहाँ हमें एन लगाना है। ठीक है, जब आप किसी भी नाउन का आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड भी आपका कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसी स्थिति में हमें ए का यूज करना होता है। ठीक है, जब आपका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन फर्स्ट साउंड आपका क्या हो, वॉवेल हो, ऐसी कंडीशन में आपको एन लगाना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड, जब आपका फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल हो और फर्स्ट साउंड आपका कॉन्सोनेंट हो, ऐसी स्थिति में आप यूज करेंगे किसका, एन का। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है और फर्स्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट आए, तो ऐसी स्थिति में आप ए का यूज करेंगे। तो इन शॉर्टकट्स के माध्यम से आप और जल्दी और अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कहाँ पे एन और कहाँ पे ए का यूज करें। ये चीजें आपके लिए और आसान हो जाएंगे कि हम कहाँ पे ए और एन का यूज और किस तरीके से हम ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज डिटेल में स्टडी कर ली है ए एन और द के बारे में, है ना। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपने सारी चीजों के नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, सो कीप डूइंग स्टडी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।